नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM बिहार। डरे हुए प्रधानमंत्री जी आधी रात को क्या क्या कह रहे हैं, क्यों डर लग रहा है? वांगचुक साहब किस फंदे में फंस गए, सारी बातें अभय द्विवेदी जी के पास। साथ चलता हूं सीधा उनके पास। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अहंकार किसी व्यक्ति का ठीक नहीं होता, रावण का भी नहीं था। और लोग कहते हैं भगवान का भोजन घमंडी है, घमंडी गाते हैं। एक हमारे विश्व गुरु जी थे जो किसी से संवाद ही नहीं करना चाहते थे। 700-800 किसान मर गए, तो उसके बाद जब चुनाव आ गए तो उनको लगा तपस्या में कमी रह गई है। बेरोजगारों से वो बात नहीं करना चाहते। छात्र जब जंतर मंतर पर बैठे, उनको लगा बड़ा छोटा सा काम है, ये क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन छात्रों ने, नौजवानों ने पूरे देश की दिशा बदल दी। केवल सरकार को ही नहीं झुकाया, रात के 12 बजे विश्व गुरु को आके ऐलान करना पड़ा, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया गया। दिन ही खराब हो रहे हैं, रेल राज्य मंत्री का इस्तीफा हो गया। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का कोई जिक्र नहीं। वांगचुक जी को जूस पिला दिया जेपी नड्डा ने, जितेंद्र जी ने। हालांकि मुझे बुरा लगा, मैंने शो में भी कहा, वीडियो बनाया कि वांगचुक साहब को अगर अनशन तोड़ना था तोड़ देना चाहिए था। काबिल व्यक्ति है, लंबी उम्र है उनकी। लेकिन जो जूस पीना चाहिए था वो किसी आंदोलनकारी बच्चे के हाथ से पीना चाहिए था। ये तो वो ही मंत्री हैं जो वांगचुक साहब को जूस पिला के मैसेज देना चाहते हैं नौजवानों को कि तुम्हारे नेताओं को हमारे संग गुप्त समझौता है, अन्ना की तरह। ये मैसेज देना चाहते हैं आंदोलन खत्म हो जाए। लेकिन अप्रत्याशित रूप से आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। प्रधानमंत्री के भरोसे की लोग मजाक उड़ा रहे हैं। नौजवान के मीम्स भरे पड़े हैं कि इनका क्या भरोसा, ये तो ट्रम्प के भी बाप हैं, कब पलट जाए कहाँ नहीं जा सकता। कैसे होगा, कब होगा, कह नहीं सकते। लेकिन ये बात सही है कि ये आंदोलन अब चाहे वांगचुक हो चाहे काकरोच पार्टी हो, इनके हाथ से निकल गया। राहुल गांधी एकदम तीखे मोड़ पर हैं कि प्रधानमंत्री के इस तरह झूठे वादों से काम चलेगा नहीं। केजरीवाल अलग मोड में है। क्या लग रहा है आपको, ये आंदोलन क्या खत्म होगा? ये आंदोलन अगर बढ़ेगा तो ये कहाँ तक बढ़ेगा? पेपर लीक, एक के बाद एक लीक, एक के बाद एक भ्रष्टाचार की कहानियां। ऐसा लग रहा है सरकार के ऊपर पहाड़ गिर पड़ा है। प्रधानमंत्री 12 बजे आ रहे हैं, कह रहे हैं, आज मंत्रियों से कह रहे हैं कि इंस्टाग्राम सीखिए, आप इंस्टाग्राम पे फीड करना सीखिए। उनको पता है कि जैन जी सब इंस्टाग्राम पे हैं। गोदी मीडिया कह रहा है, चला रहा है स्पेशल शो जैन जी के लिए। प्रधानमंत्री का जैन जी संदेश काबिलियत का दिखा रहा है कि उन्होंने माय डियर फ्रेंड्स कहा। ये बात गोदी मीडिया के लिए बहुत बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का तो मतलब नहीं है। अमित शाह उतरे गाड़ी से, मुझे लगा कि पत्रकार पूछेंगे कि क्या हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का। गोदी मीडिया पूछ रहा है कि आपकी धोती कितनी अच्छी लग रही है, आप तो नए एंगल के कपड़े पहन कर आए हैं। अब सड़क सड़क पे पिटाई हो रही है, मैं इसको ठीक तो नहीं मानता, इस तरह के हमले को ठीक नहीं मानता। लेकिन ये जो स्टूडियो में बैठ के सुधीर चौधरी, नाविका कुमार हैं, चैलेंज दे रहा हूँ मैं। आज इस मंच पे जो अंजना कश्यप मुझसे मुकदमा कर रही हैं, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है उन सारी रिटों की जो ये बिल लेकर आए हैं। उस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उसमें मैं भी पार्टी हूँ। कल सुप्रीम कोर्ट में मेरा पक्ष भी सुना जाएगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिजिटल आज़ादी के खिलाफ जो ये लोग बिल लेकर आए थे, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे बहुत सारे संगठन, और मैं भी गया था उसमें। लेकिन जो अंजना कश्यप मुझ पर मुकदमा कर रही हैं, मैं उनको चैलेंज देता हूँ, दिन तय करें, तारीख तय करें, आज कल की परसों की, मेरे साथ चले, मुझसे 10 कदम दूरी पे चले, इस जंतर मंतर पर चले, और देख लें कि देश का नौजवान किसका स्वागत किस तरह से करता है। हिम्मत हो तो सुधीर चौधरी जाएं, हिम्मत हो तो रूप का लिया जाके दिखाएं, हिम्मत हो तो नाविका कुमार जाके दिखाएं, हिम्मत तो ये देवगन चोपड़ा खोपड़ा जो अंदर बैठ के करते हैं, हिम्मत हो तो जाके दिखाएं, हिम्मत हो तो शुभंकर मिश्रा जाके दिखाए जो इस धरने को, इस आंदोलन को भी हिंदू मुसलमान में बदल रहा है, सियासी दवा बेचता है। ये लोग जान ही रहे हैं, उनके रिपोर्टरों की बेइज्जती हो रही है पूरे देश में। अब इनको गोदी मीडिया की समझ में आ गया ना, देश चाहता क्या है, देश की मांग क्या है। क्या लग रहा है इस आंदोलन का? मैंने लंबा एक लेक्चर दे दिया अभय जी, मुझे तो आपको कोई समझाना, बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, मुख्य बात यह है कि सरकार किससे बात कर रही है। सरकार काकरोच जनता पार्टी से बात कर रही है। सरकार सोनम वांगचू से बात कर रही है। सोनम वांगचू से बात करते करते, जिसको सोनम वांगचू ने अपने पत्र में माय डियर नड्डा जी और माय डियर जितेंद्र जी लिखा है, वो उनकी बातचीत एक मुकाम तक पहुंच गई और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। अब सरकार का फोकस इस बात पे है कि काकरोच जनता पार्टी भी पीछे हट जाए। सोनम वांगचू से उन्होंने ये मनवा लिया कि उनकी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग जो है ना, वो मुख्य मांग नहीं है। उन्होंने उस पर अपनी मांग को एक तरह से यू टर्न ले लिया। उन्होंने कह दिया कि वो सोनम
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विचार कर लें, ये उन्होंने कहा। इसका मतलब ये है कि उनकी मांग नहीं रही। सरकार तो कह ही सकती है, हर किसी भी चीज पे कह सकती है कि हम विचार कर लें। अच्छा, जबकि माना ये जाता है कि जब भी आप सरकार या सरकारी अफसर या मंत्री जब किसी चीज के बारे में जब कहते हैं कि आई विल कंसीडर इट, इसका मतलब ये होता है कि वो काम नहीं होगा। जब वो उन्हें किसी काम करना चाहते हैं तो वो कहेंगे नो इट विल बी डन। जब वो इट विल बी डन कहें, समझ लीजिए काम हो जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि आई विल कंसीडर इट, तो फिर काम नहीं होगा। अगर आपने किसी नेता को अर्जी दी, मंत्री को अर्जी दी, उसे नीचे से नीचे लिख दिया अपने सचिव के लिए कि वो नियमानुसार इस काम को करें, इसका मतलब काम नहीं होगा। तो कंसीडर करने का मतलब ही ये है कि काम नहीं होगा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, पहली बात। तो सोनम वांगचुक तो सरकार ने उनको पटा लिया, या वो पहले से पटे हुए थे, जो भी हो, हम इन सब चक्करों में नहीं फंसना चाहते, ये बात नहीं करना चाहते। दरअसल सोनम वांगचुक अब सीन पर नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया, जो कुछ उनकी भूमिका थी, जाने अनजाने, वो भूमिका पूरी हो चुकी है। आज के बाद से हम लोग शायद उनकी चर्चा भी नहीं करेंगे, सोनम वांगचुक की। और इसी तरीके से जो सक्रिय आंदोलनकारी हैं, जो जंतर मंतर पर 25 से 35 हजार की संख्या में जमे हुए हैं, वहां पैर रखने की जगह नहीं है, वो भी अब सोनम वांगचुक के बारे में सोचना और चर्चा करना बंद कर देंगे। अब सवाल उठता है कि काकरोच जनता पार्टी क्या करेगी, ये है एक बड़ा मुद्दा। आज विट्ठल भाई पटेल हाउस में काकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ में सरकारी प्रतिनिधिमंडल की बात हुई। सरकारी प्रतिनिधिमंडल में जेपी नड्डा थे और मंत्री लोग और थे। काकरोच जनता पार्टी में के प्रतिनिधिमंडल में दीप के नहीं थे, लेकिन उनके दोनों प्रवक्ता थे, रांका और वो एक और प्रवक्ता है, दोनों थे। इन तीनों प्रवक्ताओं ने उनके सामने 3 मांगे रखी। एक तो मांग ये रखी कि कोई मुकदमे नहीं लगेंगे और उन्हें मुआवजा दिया जाए। ये सब मत, ये इन मांगों को उन भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि हम इन मांगों को मानने के लिए तैयार हैं। हम कोई मुकदमा नहीं लगाएंगे, कोई एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, और हम इन लोगों को मुआवजा देने के लिए भी तैयार हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। तीसरी मांग उन्होंने रखी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। ये मांग उन्होंने नहीं मानी। बाद में जेपी नड्डा ने कहा भी पत्रकारों से कि उन्होंने 3 मांगे रखी, उन्होंने 3 मांगों पर हम विचार कर रहे हैं। लेकिन अंदरूनी स्रोत बताते हैं कि 2 मांगे मानने के लिए वो तैयार हैं, तीसरी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी का, भाजपा के अंदर माहौल ये है कि पूरी पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ है, और तर्क ये दिया जा रहा है कि इस्तीफा देना तो आसान बात है, धर्मेंद्र प्रधान तो सिस्टम को ठीक करेंगे। उन्होंने देखिए नीट की परीक्षा करवा दी और कामयाबी से करवा दी, और रिजल्ट भी निकल गया, और लड़के जो बच्चे थे वो अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई में वापस भी चले गए। तो इस्तीफा वो क्यों दें? इस्तीफा देने की तो कोई तुक नहीं है, इस्तीफा देने से तो कोई समस्या हल नहीं होगी। पर इस प्रकार के घिसे पिटे पुराने, आप जानते हैं, इस प्रकार के तर्क दिए जाते हैं। मतलब एक नैतिकता का तकाजा होता है कि आप इस्तीफा दें या ना दें, लेकिन इस्तीफा देने का प्रस्ताव करें। अगर धर्मेंद्र प्रधान ये कहें कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, फिर मोदी जी या उस पार्टी की तरफ से आएगा कि नहीं, आपकी इस प्रस्ताव की इज्जत करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आप इस्तीफा दें, हम चाहते हैं कि आप शिक्षा प्रणाली को सुधारें, ये करें, वो करें। ये सब भी ड्रामा करने के लिए तैयार नहीं है, इतना नाटक करने के लिए भी तैयार नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, ये बिल्कुल अब तकरीबन फाइनल, अंतिम बात हो गई है। अब गेंद जो है वो काकरोच जनता पार्टी के पाले में है कि वो अब क्या करेगी, क्योंकि मौके पर आंदोलन के मंच पर तो काकरोच जनता पार्टी बैठी हुई है। अगर कोई संस्था बैठी हुई है तो काकरोच जनता पार्टी बैठी हुई है। अब ये दीप के वहां जमे हुए हैं, गीतांजलि जो उनकी पत्नी है सोनम वांगचुक की, वो जमी हुई हैं, और उनके प्रवक्तागण जमे हुए हैं, और वो सब, और कुछ इधर उधर के लोग भी होंगे। कांग्रेस वहां मंच पे नहीं है, लेकिन ऐसा सुना गया है कि कांग्रेस इस आंदोलन की हेल्प भी कर रही है, मदद भी कर रही है। खुद सोनम वांगचुक वगैरह ने एक बयान भी दिया है कि कांग्रेस सेवा दल के लोग हमारे लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मतलब इसलिए हमारे उनके बीच में कोई मतभेद नहीं है, इसलिए हम दोनों को लड़ाने की कोशिश न की जाए, ये उन्होंने कहा। तो ये कुल मिला के सीन ये बन रहा है वहां पर। अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि काकरोच जनता पार्टी करेगी क्या। देखिए, काकरोच जनता पार्टी सुपरिभाषित अर्थों में एक पार्टी नहीं है, उसके पास कोई अपना आला कमान या उसकी कोई शाखाएं वाखाएं तो नहीं है। ये तो इंस्टाग्राम जनित एक समूह है लोगों का,
जो अपने आप को कॉकरोच कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कुछ मंत्री वगैरह बहुत आक्रामक हैं। आज मैंने पीयूष गोयल का एक वक्तव्य पढ़ा, देखा मैंने, इसमें पीयूष गोयल बहुत गुस्से भर कह रहे थे कि मैं तो मोदी जी को यह परामर्श दूंगा कि वो 2-3 कॉकरोचों को लटका दें, सरेआम लटका दें। मैं तो मोदी जी को परामर्श ये दूंगा कि वो 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका दें। जो काम उन्होंने गुजरात में किया था वो यहां ही करें, वैसे ही इन सब की दम निकल जाएगी, ये सब भाग जाएंगे। ये उनका वक्तव्य है पीयूष गोयल का। दूसरा वक्तव्य धर्मेंद्र प्रधान का हम जानते ही हैं, जो कह रहे हैं कि ये सब दहशतगर्द हैं। एक मोदी जी का भी वीडियो चल रहा है, वो नहीं जो उन्होंने इसमें कहा था कि हम नया कानून पास करेंगे, तो उस कानून को भी आज कैबिनेट की मीटिंग में उस कानून के मसौदे को पास कर दिया गया। सोमवार को वो संसद में वो कानून रखा जाएगा, पर्चा लीक के खिलाफ वो कानून आएगा। तो मोदी जी सीन ये बनाना चाहते हैं अपनी तरफ से कि पर्चा लीक की समस्या के खिलाफ हम जितना कर सकते हैं सब कर रहे हैं। सबसे पहले हमने परीक्षा करवा दी, कामयाबी से परीक्षा करवा दी। अब हम भविष्य में ये ना हो, इसके लिए हम एक बहुत कड़ा कानून बना रहे हैं, जिसमें हम जबरदस्त सजा का प्रावधान करेंगे, और जो पर्चा लीक में पकड़ा जाएगा उसको हम उल्टा लटका देंगे वगैरह वगैरह। ये सब ये करके वो दिखाना चाहते हैं कि हमने कोई अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़ी। एक गलती हो गई, पर्चा लीक हो गया, अब हम आगे नहीं होने देंगे, पर्चा लीक ले हमने इतना तगड़ा कानून बना दिया। ये सब पूरा सीन वो सोमवार को सदन में पर्चा लीक खिलाफ कानून को रखेंगे। फिर देखें विपक्ष का क्या रुख होता है। वहां गेंद राहुल गांधी के पाले में होगी। भाई पर्चा लीक के खिलाफ अगर कानून बन रहा है तो अब विपक्ष क्या उसका विरोध करेगा? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष उसका समर्थन करेगा, या विपक्ष समर्थन करते हुए सरकार को घरे आएगा, वहां पर सरकार की खिंचाई करेगा? जब कानून पे बहस होगी तो उसके ऊपर विपक्ष को बड़ी बड़ी बातें बोलेगा, अपने भाषण देगा। अब देखिए क्या होता है सोमवार को। अच्छा, तो अब युद्ध जो है ना, जब जैसे कानून पेश होगा, युद्ध जंतर मंतर से हटकर सदन में पहुंच जाएगा युद्ध। तो सदन में राहुल गांधी लड़ेंगे और मंच पर यहाँ पे कॉकरोच जनता पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। तो अभी तो ये आप समझ लीजिए कम से कम मुझे लगता है कि 1 हफ्ते तक ये रस्साकशी चलने वाली है। कल शनिवार है, परसों इतवार है, नरसों 3 दिन तो समझ लीजिए यही हो गए। फिर उसमें बिल के ऊपर विचार होगा वगैरह, बिल की कुछ बातों की आलोचना भी कड़ी होगी। विपक्ष को जब बिल दिया जाएगा, विपक्ष को मसविदा दिया जाएगा बिल का। पहले तो 1 हफ्ते पहले इस तरह के कानूनों का मसविदा दिया जाता था, अब तो उसी दिन देते हैं सवेरे। ये लोग तो देते ही नहीं पहले। तो उस दिन विपक्ष पढ़ के तय करेगा कि इसमें भाई कौन कौन सी चीजें बहुत आपत्तिजनक है, या बहुत तानाशाही पूर्ण है, या काला कानून है, क्या है क्या नहीं है। देखते उस बात को, क्या सा कानून होता है, कुछ पता तो है नहीं हम लोगों को, विपक्ष को भी नहीं पता है। तो अभी पूरा आंदोलन इस मुकाम पर खड़ा हुआ है। अब इस आंदोलन का एक और पक्ष है जिसकी चर्चा हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा सारा फोकस जंतर मंतर पे हो जाता है, सारा फोकस सरकार पे हो जाता है, सारा फोकस कॉकरोच जनता पार्टी पे हो जाता है, सारा फोकस राहुल गांधी पे हो जाता है। वो दूसरा पक्ष है, उसकी थोड़ा रिपोर्टिंग कराना जरूरी है संजय जी। और वो पक्ष ये है कि देश के विभिन्न कोनों में बिना कॉकरोच जनता पार्टी की उपस्थिति की, कॉकरोच जनता पार्टी की तो शाखाएं हैं नहीं, कांग्रेस आधिकारिक रूप से आंदोलन चला नहीं रही है। ये कांग्रेस तो छात्रों की गूंज वगैरह वो कार्यक्रम चला रही है, एनएसयूआई का। इस तरह के प्रतिरोध प्रदर्शन जो हैं वो देश के विभिन्न बड़े बड़े शहरों में और छोटे शहरों में, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी ये फूट पड़े। तो इस तरह आंदोलन का ये जो प्रसार हुआ है, ये प्रसार मोदी जी के लिए और मोदी जी और सरकार में लोग बैठे हुए उनके लिए बहुत ही चिंताजनक है। अब उन्हें केवल जंतर मंतर नहीं खाली कराना, अब उन्हें केवल कॉकरोच जनता पार्टी से उस तरह का आश्वासन नहीं लेना है जैसा कि उन्होंने सोनम वांगचुक से लेने में कामयाबी हासिल की। अब दरअसल उन्हें ये जो 18 साल से 30 साल तक के बीच की पीढ़ी के लोग हैं, जो देश में 47% है, उन लोगों के दिमाग से आंदोलन करने की धुन, प्रतिरोध करने की धुन, कुछ शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन करने का जज्बा, ये निकालना है सरकार को, आरएसएस को। और ठीक बात।
इधर वो अब वो जो है कैसे निकालेंगे सोनम, ये सवाल है। जी वो मुश्किल है। सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी करके किया है, कहा है कि मेरे अनशन तोड़ने पर सवाल पैदा हो रहे हैं, मैं 26 दिन भूखा रहा, 11 किलो वजन कम हो गया, मुझ पे संदेह किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपको जो अनशन तोड़ना था तो वो आपको बीजेपी के मिनिस्टर के हाथों से जूस क्यों पीना था? राजनीति में ईमानदारी होनी नहीं चाहिए, दिखनी भी चाहिए। वो भारतीय असल में जनता है क्या पार्टी कि की अगर आप सरकार। संजय जी, है क्या अगर आप सोनम वांगचुक और इस अनशन की का निकट इतिहास देखें तो आप पाएंगे कि सोनम वांगचुक शुरू से ही दो घोड़ों की सवारी कर रहे थे। उनके लिए शायद ये जरूरी भी है। जरूरी इसलिए है कि उन्हें लद्दाख के लिए स्पेशल दर्जा चाहिए, विशेष दर्जा चाहिए उन्हें लद्दाख के लिए। मुख्य तौर पे वो एक्टिविस्ट तो लद्दाख के हैं। मुझको लगता है कि उनके कानों में मोदी जी का कोई संदेश फुसफुसाया गया है कि लद्दाख पे आपकी हम मांगे मान लेंगे। आप ये इसको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को कंसीडरेशन की कैटेगरी में ले आइए, और वो उन्होंने कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। ये एक ऐसा प्रश्न है धीरे धीरे अभी साफ होगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद जब ये सब मामला निबट जाएगा तो पता चला कि सोनम वांगचुक की मांगे सरकार ने मान ली। और सोनम वांगचुक इतनी बड़ी हैसियत है उनकी, अगर लद्दाख को विशेष दर्जा मिल गया तो वहां पे जो भी वहां उसकी विधानसभा या पंचायत जो भी कुछ बनेगी, मतलब सोनम वांगचुक ही उसके प्रमुख होंगे, वही उसके प्रशासक होंगे, वही उसके मुख्यमंत्री होंगे, या जो भी हैसियत बनती है, जो भी पद का नाम होगा, वो सब उसके अलावा तो कोई होगा ही नहीं, कोई उनका मुकाबला वहां कर ही नहीं पाएगा। तो ये तो आगे चल के मालूम पड़ेगा। अच्छा, अब सवाल ये है कि अभिजीत दीपके को कैसे सरकार निपटेगी उनसे, क्योंकि अभिजीत दीपके से निपटने क्योंकि अभिजीत दीपके ने अगर ये धर्मेंद्र प्रधान वाली मांग वापस ले ली सोनम वांगचुक की तरीके से, तो उनकी जो भी राजनीतिक पूंजी है, जमा पूंजी है, अभी जब उन्होंने शिकागो में बैठकर वो इंस्टाग्राम पे काकरोच जनता पार्टी बनाई थी, तब से अब तक उन्होंने जो भी राजनीतिक जमा पूंजी कमाई है, उसमें कुछ विवाद भी शामिल है, जो भी है वो तुरंत डबल जीरो पे बदल जाएगी। वो नहीं, वो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा उनका, क्योंकि उनकी हिस्ट्री सोनम वांगचुक जैसी है नहीं। सोनम वांगचुक की इतिहास तो बहुत पुराना है, वो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, और भी कई उन्हें पुरस्कार वगैरह मिल चुके हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्हीं के ऊपर 3 इडियट फिल्म बनी थी, हालांकि आमिर खान ने इसको मना कर दिया है, बोले आप तो जानते ही नहीं सोनम वांगचुक कौन है? लेकिन उनकी प्रतिष्ठा अधिक है। वो अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में भी आ चुके हैं। वो कार्यक्रम मैं देखता नहीं हूं, अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम जब वो आ रहे सोनम वांगचुक तो मैंने उसको देखा था, पुरानी बात हो गई। तो वो प्रतिष्ठित आदमी है, जमे हुए आदमी है, और लद्दाख के एक्टिविज्म में सरकार उन्हें देशद्रोह के आरोप में जेल भी डाल चुकी है, जेल से रिहा भी सरकार कर चुकी है। तो उनका एक इतिहास है। वो इतिहास अभिजीत दीपके के पास नहीं है। सोनम वांगचुक तो कुछ भी करते, कुछ भी करें, कुछ ना करें, वो सोनम वांगचुक ही बने रहेंगे। अभिजीत दीपके समाप्त हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, अगर उन्होंने ये मांग जो है उन्होंने सरकार की मान ली कि वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से एक कदम पीछे हट जाए या दाएं बाएं हो जाए। तो ये यहाँ पे बात फंसी हुई है पूरी तरीके से। जी बिल्कुल ठीक है अभय जी। और मजे की बात ये है, पहले प्रधानमंत्री जी 8 बजे आते थे, नोटबंदी, जीएसटी। अब प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आ रही है, आधी रात को आती है। 2 दिन पहले परसों आधी रात को आके उन्होंने वीडियो जारी किया कि हम फास्ट ट्रैक बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ, रात के 11 बज रहे हैं, 5 मिनट पहले, 7 मिनट पहले प्रधानमंत्री जी फिर प्रकट हो गए। अब प्रधानमंत्री जी क्या रहे हैं, सुनिए, आप मजेदार बात, हंसेंगे। युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना बढ़िया रिस्पांस दिया मेरे वीडियो पे, मेरी बातचीत पे, आपने इतने सकारात्मक सुझाव दिए। अभी इंस्टाग्राम पर नया नया चस्का लगा है प्रधानमंत्री जी को। मंत्रियों से कह रहे थे कि तुम इंस्टाग्राम पे जोड़ो, क्योंकि अब इंस्टाग्राम की ताकत समझ में आ रही है। सवेरे तो मुझे कुछ और पता लगा था संजय जी, सवेरे तो मुझे पता चला था कि प्रधानमंत्री का वो जो वीडियो था, इसमें उन्होंने नया कानून लाने की बात कही थी, उसके नीचे जो टिप्पणियां आई थी वो प्रधानमंत्री के प्रति काफी कठोर टिप्पणियां थी, बहुत खराब थी, बहुत अश्लील थी, बहुत ही खराब टिप्पणियां थी, गाली गलौज पूर्ण टिप्पणियां थी। अब प्रधानमंत्री झूठे नैरेटिव चलाने में माहिर हैं, अब वो अपनी तरफ से कहेंगे बड़ी सकारात्मक टिप्पणी आई।
अब सवाल ये है कि अब आप खंडन करते फिजिए कि नहीं, सकारात्मक नहीं थी, नकारात्मक टिप्पणी थी। अब आप उनकी सकारात्मक टिप्पणियों के मुकाबले ये नकारात्मक टिप्पणियां करें, कुछ टिप्पणियां भी सुना दिखा देते 4 PM के मंच पे तो मजा आ जाता। मैं सोच रहा हूँ शो ही कर दूं, टिप्पणियां दिखा दूं, गूगल पे लगा देंगे, फिर एक टिप्पणी परसों को शो चैनल कर बंद कर दिए देंगे। मुझे हैं। हाँ। परसों ही चैनल बंद हो जाएगा, फिर मुझे हैदर भाई तला साहब का प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा कि जाइए भैया हाई कोर्ट चैनल बंद। अगर जो टिप्पणियां आ रही है ना, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बड़ा बड़ा शुक्रिया, सकारात्मक सुझाव, अगर मैं वो टिप्पणियां पढ़ दूंगा और प्रधानमंत्री जी ने खुद पढ़ी होंगी तो शायद कल इस्तीफा दे देंगे कि देश मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है, इतनी गालियां देता है मुझे। प्रधानमंत्री जी की छवि खत्म हो गई, तार तार हो गई, जो देखिए वो आइकॉन बनते थे ना, देखिए खत्म हो मैं गई। आप आज सवेरे से मैं ये बात, एक दो मित्रों से बातचीत चर्चा हुई, मैंने एक बात दोहराई थी। एक सज्जन है, हर्बर्ट सिलोन है, बड़े पुराने लेखक थे, तो शायद है नहीं इस दुनिया में। उनकी एक किताब है जिसका शीर्षक है तानाशाहों की पाठशाला। उसके अंदर एक फिक्रा है जो बड़ा मशहूर हुआ है कि तानाशाह मुंह पे तमाचा खाकर सिंहासन से नहीं उतरता, वो पैदे पे लात खा के उतरता है। संजय जी, तो मोदी जी के खिलाफ इंस्टाग्राम पर टिप्पणियां करके नहीं आप मोदी जी को सत्ता से हटा सकते। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा ये मैं अभी नहीं कह सकता। अच्छा, वैसे मैंने पढ़ा था कि तानाशाह को सबसे ज्यादा डर ये लगता है, इस बात का लगता है कि लोग उससे डरना बंद कर देते हैं, वो उसका सबसे बड़ा डर होता है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही डर क्या सबसे बड़ा काम आ गया कि लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया? क्या लगता है आपको? देखिए, जो राजनेता होते हैं और खासतौर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से निकले हुए राजनेता, इनका जो तिकड़मी किरदार होता है, वो पहले भी मैं मानता था कि ये लोग बड़े तिकड़मी किस्म के होते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निकले तिकड़मी नेताओं की कतार में देखा जाए तो वो शीर्ष पे हैं। और शीर्ष भी कैसा है कि वो नंबर 1 पे हैं और पीछे 10, 20, 50, 100 नंबर तक कोई और है नहीं। वो सुपरस्टार हैं तिकड़मी राजनीति के। क्या क्या बात सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी तिकड़म करते हैं, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, कहाँ करना क्या करना है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि रात रात में उनका लगातार वो सोच रहे हैं, लगातार उनका दिमाग काम कर रहा है कि कैसे इस मामले को जो है वो बिखराया जाए। ठीक बात है। और मैं मानता हूं कि भाजपा जिस मोर्चे पर खेल रही है इस वक्त, वो मोर्चा है दिल्ली का, लेकिन ये मोर्चा दरअसल सारे देश का हो गया है। उस मोर्चे पे कैसे खेलेगी भाजपा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ठीक बात है, एक बड़ा आंदोलन तैयार हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी और पूरी कहानी सुनी। मोदी जी इस समय सबसे ज्यादा डरे हुए हैं। 12 सालों में इतना डर नहीं लगा उन्हें जितना अब लगा है। इंस्टाग्राम के जरिए एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, लेकिन ये नौजवान ये आपके बाप हैं। आप इनको कच्चा मत समझिए, आप इनको बच्चा मत समझिए। जानते हैं कि किस तरह से करोड़ों अरबों रुपए सोशल मीडिया पर लगा दिया गया है इंस्टाग्राम की ब्रांडिंग पर, लेकिन नौजवानों की ताकत इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। सोशल मीडिया पे पोल खुल चुकी है विश्व गुरु की। आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर।